जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। सीन शुरू होता है 23 साल के लड़का चोई से, जो एक ऐसे स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया है जिसमें वो सच में जाना चाहता था। वो परेशान है क्योंकि उसके पापा जो छड़ी से पढ़ते हैं उन्होंने हमेशा उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का वादा किया था। अब उसके पापा होड़ दे रहे हैं कि चोई को उसी स्कूल में जाना होगा जो उन्होंने उसके लिए चुना है। चोई के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो स्कूल बस में चढ़ता है जहां जुंगबजुल नाम की एक टीचर स्कूल के नियम समझाती है। वो स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि जो ध्यान नहीं देगा उसे निकाल दिया जाएगा। वो ये भी कहती है कि डेटिंग सख्त मना है और अगर कोई पकड़ा गया तो उसे निकाल दिया जाएगा और फीस भी वापस नहीं की जाएगी। चॉय ये सोचकर कि डेटिंग उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उसे कोई डेट नहीं करेगा, पूछता है कि बस समुद्र की तरफ क्यों जा रही है। टीचर उसे बताती है कि उनका स्कूल एक आइलैंड पर है और चॉय को लगता है कि वो फंस गया है। उसे एहसास होता है कि अगर वो चाहता है तो वो भाग नहीं सकता। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो चॉय बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो जाता है। कुछ तो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। जब वो देख रहा होता है तो उसे आहयान नाम की एक लड़की दिखती है। उसे लगता है कि वो क्यूट है और उसकी टाइप की है। एक फुटबॉल उनकी तरफ किक की जाती है और चॉय उसे इंप्रेस करने के लिए अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूक जाता है और दर्द से जमीन पर गिर जाता है। यान हंसती है। उसे लगता है कि वो बेवकूफ दिख रहा है। जे ही नाम की एक और लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। अपने दर्द के बावजूद चोई को उसकी खुशबू से सुकून मिलता है क्योंकि वो उसे नर्स के ऑफिस तक ले जाती। नर्स के ऑफिस में चोई और जेही देखते हैं कि नर्स एक गेम में बिजी है। चोई जेही की शांति देखकर हैरान है और पूछता है कि वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। जेही बताती है कि उसने पहले भी कई बार गेम देखा है और उसे इसकी आदत हो गई है। चोई स्कूल की नो डेटिंग पॉलिसी के बारे में पूछता है और जेही उसे बताती है कि डेटिंग मना है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स डेट करते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। तभी कुछ अचानक अंदर आता है और बीच में टोकता है और जेही को चोई की चोट देखने के लिए कहता है, ये सोचते हुए कि शायद वो सूज गई होगी। वो मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन वो शर्मिंदा होता है और उसे दिखाने में झिझकता है। जब वो दोनों जूझ रहे होते हैं तो दरवाजा खुलता है और नर्स और स्टूडेंट सिचुएशन देखते हैं। जेही जल्दी से भाग जाती है। चोई को नर्स को सब कुछ समझाना पड़ता है और सफाई देने के बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो इस घटना को सीक्रेट रखेगा। नर्स उसे बताती है कि अगर उसका दर्द जारी रहता है तो वो हमेशा इलाज के लिए वापस आ सकता है। चोई अपने कमरे में लौटता है और उसे पता चलता है कि उसका रूममेट किम एक स्टूडेंट है जो नर्स के साथ गेम खेलता है। किम बताता है कि ये बस एक कैजुअल रिश्ता है और चोई को डेटिंग से बचने की सलाह देता है क्योंकि इससे स्कूल लाइफ में मदद मिल सकती है। चोई जोर देता है कि वो यहाँ पढ़ने के लिए है और वो इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन किम उसे पलटकर जवाब देता है, अगर वो अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रहा है तो वो पहले यहाँ इस बेकार स्कूल में क्यों आया। अगले दिन चोई कैफे की ओर जाता है और टीचर यूनब्यूल की अपीयरेंस से इंप्रेस हो जाता है। वहां आहयान गलती से उससे टकरा जाती है, माफी मांगती है और भाग जाती है। चोई अभी भी दर्द में है। बाहर बैठकर सिचुएशन के बारे में सोचता है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो उसका जूनियर हमेशा के लिए सो जाएगा। आयन वापस आती है, फिर से माफी मांगती है और उसे एक चॉकलेट ब्रेड देती है। चोई हैरान है, सोच रहा है कि वो अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है। उसने सोचा वो पैकेज के अंदर पोकेमॉन स्टिकर चाहती थी, लेकिन वो इसके बजाय ब्रेड ले जाती है और चली जाती है। चोई को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाद में चोई दर्द निवारक मांगने के लिए नर्स के पास जाता है, लेकिन नर्स बताती है कि उसे शायद ज्यादा गंभीर चोट लगी है और उसे फिजिकली चेक करने की जरूरत है। चोई हिचकिचाते हुए राजी हो जाता है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है और उस वक्त अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लेता है। उसे कुछ खाने की आवाज सुनाई देती है। नर्स ने उसके साथ एक गेम शुरू किया। उसके बाद ये उसकी लाइफ का पहला गेम था। नर्स उसे भरोसा दिलाती है कि ये कुछ भी सीरियस नहीं है और उसे बताती है कि वो कभी भी ट्रीटमेंट के लिए वापस आ सकता है। अगले दिन चोई को उसके एग्जाम प्लेसमेंट के रिजल्ट मिलते हैं और वो ये देखकर खुश होता है कि उसने प्लैटिनम रैंक हासिल की है। आहयान उसके पास आती है और वो अपने ग्रेड के बारे में बात करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें और ज्यादा मेहनत से पढ़ने की जरूरत है। क्लास के बाद जब चोई पढ़ने के लिए रुक जाता है तो जेही उसे अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगने आती है। पिछले दिन उस वक्त उसने सुना था कि यूनब्यूल उनकी क्लास में आ रही है और अगर टीचर को क्लास में एक लड़का और एक लड़की अकेले मिलते हैं तो वो दोनों को निकाल देगी, इसलिए वो उसकी डेस्क के नीचे छिप गई। टीचर पूछती है कि चोई अभी भी वहां क्यों है। वो कहता है कि वो
एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा है और जब वो उसके पास आती है तो वो उसके सिर पर थपथपाती है और उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती। इस बीच जेही को डेस्क के नीचे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उस वक्त किसी की नींद खुल गई क्योंकि जेही के पास होने से गर्म सांस निकल रही थी और जब टीचर चली जाती है तो चोई उसे परवर्ट कहता है। जेही माफी मांगती है और जाने लगती है, लेकिन चोई उसे रोकता है। अपनी रूखी टिप्पणी के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। वह उसे बताती है कि वह उसकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। वह पूछती है कि क्या वह उसकी चोट को फिर से करीब से देख सकती है और वह मान जाता है। अनुमति मिलने के बाद वह प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले होते हैं, उपस्थिति के लिए रोल कॉल की घोषणा की जाती है और उसे जाना पड़ता है। चोई को मौका चूकने का अफसोस होता है, लेकिन फिर वह लौटती है और कहती है कि उनके पास 15 मिनट और हैं। वे सिर्फ 10 मिनट में प्रक्रिया पूरी करने में सफल होते हैं। जैसे ही चोई जाने वाला होता है, वह उसे रोकती है और कहती है कि उनके पास अभी भी 5 मिनट बचे हैं और वे इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। बाद में वह उसे अलविदा कहती है और वह जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपने कमरे की ओर जाता है। बिस्तर पर लेटे हुए वह सोचने लगता है, क्या मुझे वह पसंद है? यह विचार उसे भ्रमित कर देता है। चोई ने एक सपना देखा जिसमें वह एक गेम खेल रहा था और यून ब्यूल दिखाई दी। उसने उसे बताया कि उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अचानक वह जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसे क्लास के लिए पहले ही देर हो चुकी है। वह दौड़कर क्लास में गया और उसके कुछ ही समय बाद यूनब्यूल पढ़ाने के लिए आ गई। क्लास के बाद चोई को पिछले दिन की कड़ी मेहनत के कारण नींद आ रही थी। उसी समय जेही उसके पास आई और पूछा कि क्या वह अच्छी तरह सोया है। उसने उल्लेख किया कि वह सोई थी, लेकिन उसके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर एओन आई और उसने चोई को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह जल्द ही उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया और जेही को भी साथ आने के लिए कहा। हालांकि जेही ने सुझाव दिया कि वे भीड़भाड़ वाले कैफेटेरिया को छोड़ दें और इसके बजाय उसे जिम ले जाएं, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता है। जब वे जिम के बाथरूम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी एओन अपने दोस्त के साथ जिम में दाखिल हुई और एक्सरसाइज करने लगी। कुछ अजीब आवाजें सुनकर एओन रुक गई, लेकिन चोई ने सुनिश्चित किया कि जेही चुप रहे। एओन के जाने के बाद जेही ने पूछा कि वे क्यों छिप रहे थे। उसने जोर देकर कहा कि एओन सिर्फ एक और छात्र है और उन्हें निष्कासित नहीं करेगी। चोई ने जवाब दिया कि वे जो गेम खेल रहे थे वह व्यक्तिगत था। हालांकि उसने देखा कि जेही को एओन से ईर्ष्या हो रही है। बाद में चोई अपनी कक्षा में लौट आया, जहां वह अकेला पढ़ाई कर रहा था। अह्योन उसके पास आई और पूछा कि वह दोपहर के भोजन के लिए उसके साथ क्यों नहीं गया। उसने जवाब दिया कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम था। उसने उसे एक चॉकलेट बार दिया, यह कहते हुए कि यह दोपहर का भोजन छोड़ने के लिए है। चोई ने सोचा कि अह्योन जैसी गर्लफ्रेंड होना कितना अच्छा होगा, क्योंकि वह खाने से लेकर पढ़ाई तक हर चीज में माहिर है। उस रात जब वह देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, यूनब्यूल ने कक्षा का दौरा किया और उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। चोई ने कल्पना की कि वह कितनी स्मार्ट, सुंदर और परिपूर्ण है, जैसे कि आदर्श पत्नी। फिर यूनब्यूल ने उसे उसका पीछा करने के लिए कहा, जिससे चोई के विचार भटक गए। हालांकि वह उसे अतिरिक्त कक्षाएं लेने वाले उत्साही छात्रों के एक समूह के साथ एक और अध्ययन सत्र में ले गई। अगले दिन क्लास के दौरान चोई के पास बैठी एक लड़की ने उल्लेख किया कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है। चोई अपनी चिंताओं में व्यस्त ने उसे तब तक अनदेखा कर दिया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गई। वह जल्दी से उसे उठाकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसे एक प्रतियोगी के रूप में देखा। चोई उसे स्वास्थ्य शिक्षक के पास ले गया, जिसने उसका इलाज किया और समझाया कि वह तनाव और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा के कारण बेहोश हो गई थी। शिक्षक ने सभी छात्रों को अपना बेहतर ख्याल रखने की सलाह दी। जैसे ही चोई जा रहा था, स्वास्थ्य शिक्षक ने सुझाव दिया कि उसे नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और चोई उसकी व्यायाम कक्षाओं में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। कुछ दिनों बाद चोई कैफेटेरिया में दोपहर का भोजन कर रहा था। अकेला महसूस करते हुए वह एयोन की टेबल पर गया। उसने उसका स्वागत किया और उसे किसी भी समय उसके साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे कुछ खाना देते समय उसने गलती से उस पर गिरा दिया। शर्मिंदा होकर उसने उसे टिश्यू से साफ करने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही रुक गया और उससे खुद साफ करने के लिए कहा। एओन ने उसे बताया कि दाग आसानी से नहीं निकलेगा और उसे कपड़े बदलने की जरूरत है। चोई ने उसे बाथरूम में ले जाकर मदद करने की पेशकश की। अंदर जाने के बाद एओन ने टिप्पणी की कि महिलाओं के बाथरूम में एक गंभीर गेम चल रहा है। चोई ने सुझाव दिया कि वह पुरुषों के बाथरूम का उपयोग करे और वह सहमत हो गई। अंदर रहते हुए उन्होंने एक शिक्षक को आते हुए सुना। पकड़े जाने से बचने के लिए चोई एओन के साथ एक स्टॉल में छिप गया। एक बार जब शिक्षक चला गया तो दोनों ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया।
कुछ अप्रत्याशित हुआ और एओन ने खुद को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि उसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। चोई मान गया। हालांकि जब बात बढ़ गई तो उसने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि उसने कहा कि इसे थूक दो, लेकिन उसने इसे निगल लिया। वह आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसने उसे रोक दिया, यह कहते हुए कि कोई उन्हें देख सकता है। फिर वह अपने कमरे में वापस चली गई। अगले दिन क्लास में वह अभी भी शर्मिंदा थी। उसने उससे बात करने और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और क्लास से बाहर भाग गई। दोपहर के भोजन के दौरान उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वह जल्दी से अपना खाना लेकर चली गई। बाद में हम उस मैदान पर गए जहां वह जेही को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा था। उसने सोचा कि उनके बीच कैसा रिश्ता है। उसने उसे डेट पर ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि वह इसे सिर्फ एक कैजुअल हुकअप के रूप में खारिज कर सकती है। खेलते समय जेही के पैर में चोट लग गई। लड़कों ने उसे नर्स के पास ले जाने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दी। फिर उसने चोई को देखा, उसे बुलाया और उसे नर्स के पास ले जाने के लिए कहा। चोई मान गया और बहुत विनम्रता से व्यवहार किया, लेकिन उसने पूछा कि वह इतना औपचारिक क्यों हो रहा है जबकि वे सब कुछ कर चुके हैं। चोई ने समझाया कि वह सतर्क था क्योंकि वह पहले उससे नाराज थी। उसने उसे बहुत औपचारिक होने के लिए डांटा और उसे ठीक से पकड़ने के लिए कहा। नर्स तक पहुंचने के बाद उन्हें उसका खेल मिला, लेकिन खेल के बीच में वह लड़के को अपनी कक्षाओं में वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे इस खेल में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जेही और चोई का इलाज किया गया। बाद में शिक्षक ने चोई को एक महत्वपूर्ण निजी चर्चा के लिए रुकने के लिए कहा। जेही शिक्षक क्या चाहती है इस पर संदेह करते हुए उसने बहाना बनाया कि वह अकेले नहीं जा सकती और पास में रहने पर जोर दिया। शिक्षक नाराज होकर चर्चा को स्थगित करने का फैसला करती है और महसूस करती है कि उसने एक अवसर खो दिया है। उसने सोचा कि कैसे अन्य लड़के उसे उत्साहित नहीं करते, लेकिन चोई को देखकर करती है। जैसे ही चोई जेही को उसके कमरे तक ले जाता है, शिक्षक उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। वे स्थिति बताते हैं और शिक्षक उन्हें जाने देती है, लेकिन उन्हें भविष्य में शारीरिक संपर्क से बचने की चेतावनी देती है। बाहर जेही ने चोई को रोका और मासूमियत से उसके 15 मिनट का समय मांगा। चोई ने उसे छेड़ा, लेकिन वह जानती थी कि वह क्या चाहती है। वह मान गया और वह उसे एक गुप्त कमरे में ले गई जहां उन्होंने अपना खेल शुरू किया। बाद में जैसे ही चोई अपने कमरे में लौटा, उसकी मुलाकात उसके शिक्षक से हुई। उसने सुझाव दिया कि वे स्व अध्ययन छोड़ दें और सितारों के नीचे चैट करें। बियर पीते हुए शिक्षक ने समझाया कि वह नो डेटिंग नियम के बारे में इतनी सख्त क्यों थी। उसने चोई जैसे एक प्रतिभाशाली छात्र की कहानी साझा की जिसने रिश्ते के कारण अपनी पढ़ाई पर ध्यान खो दिया। उसने उसे ब्रेकअप करने की सलाह दी और उसने मान लिया। हालांकि अपनी सिविल परीक्षा के दौरान उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने उसके बैग में एक फोन रख दिया जिससे उसे 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस घटना ने शिक्षक को नो डेटिंग नीति लागू करने के लिए प्रेरित किया। चोई ने उसे आश्वस्त किया कि वह पूर्व छात्र जैसा नहीं था और रिश्तों और पढ़ाई दोनों को संभाल सकता है। अगले दिन कक्षा में शिक्षक बेहोश हो गई जबकि अन्य छात्रों ने उसे अनदेखा कर दिया। चोई उसे उसकी केबिन में ले गया। उसने उससे कहा कि उसे क्लिनिक में न ले जाए क्योंकि उसका नर्स के साथ रिश्ता तनावपूर्ण था। अपने केबिन में चोई ने उसके माथे पर कपड़ा रखा ताकि उसे ठंडक मिले। उसने दवा लाने का प्रस्ताव किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे पास खींचा और गले लगा लिया। वह झिझका, लेकिन उसने गर्मी महसूस होने की शिकायत की और अपनी शर्ट उतार दी। जब उसने कहा कि उसे फिर ठंड लग रही है तो वह उसे कंबल लेकर आया। उसने फिर उसे पास खींचा, जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सपना है और वे अपना खेल फिर शुरू कर दी, लेकिन खत्म करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। चोई ने जल्दी से उसे पहले की तरह कपड़े पहनाए और चला गया। बाद में क्लास में चोई ने आयोन को देखा। उसे लगा कि वह फिर भाग जाएगी, लेकिन उसने उसे रोका और उससे दूर रहने के लिए माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसे वो पल अच्छा लगा था और यहाँ तक कहा कि उसका स्वाद स्वादिष्ट था। चोई ने असहज होकर पूछा कि जो चीज उसने निगली उसके बारे में वह ऐसा कैसे कह सकती है, तो उसने जवाब दिया कि वह स्वादिष्ट था क्योंकि वह उसका था। इसके बाद चोई उसे एक गुप्त कमरे में ले गया जहां बहुत कम लोग आते थे। वहां उन्होंने अपना खेल फिर शुरू किया। खेल खत्म होने के बाद उसने वह चीज निगल ली और कहा कि यह स्वादिष्ट है। अगले दिन जब युम्ब्युल, टीचर और चोई गलियारे में मिले तो उसे लगा कि वह उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है कि उसने उसका फायदा उठाया। तो वो उसके पास गई, यूं ही बात की और उसे थैंक यू बोला कि जब कोई नहीं था तो वो उसे केबिन तक ले गया। बाकी स्टूडेंट्स ने भी कहा था कि वो उसे केबिन तक ले गया था
और वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन जब वो उठी तो उसने खुद को एक अलग ड्रेस में पाया। उसने उसे थैंक यू बोलने के लिए ट्रीट देने की बात कही। उसने इसे सीक्रेट रखने का फैसला किया, लेकिन बाद में यून ब्यूल के चेहरे से लग रहा था कि उसे सब याद है। उधर योन अपने कमरे में चोई के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उसकी दोस्त ने उसे वार्न किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सिर्फ उसकी टेम्पररी गेम पार्टनर बनकर रह जाएगी, उससे पहला कुछ नहीं। उसे उससे बात करनी होगी और उसकी परमानेंट गेम पार्टनर बनना होगा। अगले दिन क्लास में जब चोई और आह्योन अकेले थे तो उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला। कभी कोई स्टूडेंट आ जाता तो कभी यून ब्यूल आ जाती। आखिरकार जब कोई नहीं था तो उसने अपने रिश्ते की बात करने के बजाय एक और गेम की बात छेड़ दी। चोई मान गया क्योंकि वो किसी से भी गेम के लिए कभी मना नहीं करता। वो बहुत काइंड था। दोनों सोच रहे थे कि गेम कहाँ खेलें और आखिरकार चोई उसे जाही की सीक्रेट जगह पर ले गया और गेम शुरू कर दिया। गेम के बाद अयान ने चोई से पूछा कि क्या उसने उसे ज्यादा थका दिया है। उसने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है और उसे तो मजा आया। बाद में अनाउंस किया गया कि सबको एक दिन की छुट्टी मिलेगी ताकि सब बाहर घूम सकें और रिलैक्स कर सकें। चोई बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बस छूट गई। फ्रस्ट्रेट होकर उसने सोचा कि उसकी छुट्टी तो खराब हो गई। तभी यून ब्यूल अपनी कार में आई और उसे लिफ्ट ऑफर की। वो मान गया और बैठ गया। रास्ते में उसने अपने पेरेंट्स को फोन किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो घर पर नहीं है। फिर उसने अपने दोस्त को कॉल किया, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। यून ब्यूल ने सजेस्ट किया कि चोई उसके साथ घूमे और वो मान गया। उन्होंने दिन भर अलग अलग एक्टिविटीज की और रात को डिनर किया। रेस्टोरेंट में यून ब्यूल को अल्कोहल पीने में झिझक हो रही थी, लेकिन चोई ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, उनका होटल पास में ही है। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो बेहोश हो गई और बड़बड़ाने लगी कि वो खूबसूरत, अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसके पास कोई आदमी नहीं है। चोई उसे पास के होटल में ले गया। वो बड़बड़ा रही थी कि पिछले दिन उसके साथ गेम खेलने में उसे मना आया था। चोई को झटका लगा। उसे समझ आया कि उसे सब याद है और उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने माना कि वो उसका एक सपना था, सीरियस कुछ नहीं। रिलीफ होकर चोई उठने लगा, लेकिन उसने उसकी शर्ट पकड़ ली और पूछा कि क्या वो रात को उसके साथ रुकेगा, क्योंकि वो अकेली और डरी हुई है। वो मान गया और पास में सो गया। अगली सुबह यून ब्यूल उठी और चोई को सोता हुआ देखकर पहले तो वो सिचुएशन को गलत समझी, लेकिन अपनी कंडीशन को देखने के बाद उसे समझ आया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसने उसे उठाया और पूछा कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसने उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे रुकने के लिए कहा था। एम्बेरेस होकर उसने सॉरी बोला और मजाक में पूछा कि इतनी पीने के बाद भी उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया। चोई ने जवाब दिया कि उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। उसने टीफ करते हुए कहा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बूढ़ी हो रही है और कम अट्रैक्टिव हो रही है। चोई ने उसे जल्दी से समझाया कि वो बहुत खूबसूरत और टेम्पटिंग है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करने का फैसला किया था। वो ब्लश करने लगी और फिर टी करते हुए पूछा कि उसे उसमें क्या अट्रैक्टिव लगता है। उसने मजाक में पूछा कि क्या वो चांस मिस करने के लिए डिसअपॉइंटेड है और उसे एक और चांस ऑफर किया और कहा कि उनके पास चेकआउट करने से पहले अभी भी टाइम है। इस पर चोई उसकी तरफ झुका और उन्होंने गेम की तैयारी शुरू कर दी। गेम शुरू करने से पहले उसने पूछा कि क्या वो श्योर है कि वो जारी रखना चाहती है। वो झिझकी लेकिन मान गई और उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एकेडमी के अंदर ही टीचर और स्टूडेंट हैं, बाहर नहीं। जैसे ही गेम आगे बढ़ा, उन्हें एक कॉल ने इंटरप्ट कर दिया जो उन्हें चेकआउट के बारे में याद दिला रहा था। यून ब्यूल ने कॉल का जवाब दिया और इंटरप्शन से बचने के लिए अपना स्टे एक और दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज जारी रखी। एकेडमी के रास्ते में चोई ने यून ब्यूल को हल्का सा टच करके टी किया। उसने कार रोकी और बदले में उसे टी करके पलटवार किया। जब उसने बीच में रोका तो उसने पूछा कि क्यों, और उसने कहा कि ये उसे टी करने का उसका तरीका है। सॉरी बोलते हुए उसने गेम जारी रखने का सजेस्ट किया और उन्होंने ऐसा किया। इस बार दिन के उजाले में सड़क के बीच में कन्वर्टेबल कार में। फिर वे लोग स्कूल वापस आ गए। चोई अपने कमरे में चला गया और यून ब्यूल अपने केबिन में लौट आई। वो सब कुछ जो हुआ था उससे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो बस यही सोचती रही कि उसने क्या किया और उसे आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन जेही और चोई मिले और उसने उससे पूछा कि पिछली रात वो कहाँ था। पहले तो उसने कहा कि वो अपने टीचर के साथ था, लेकिन जल्दी से बात बदल दी और कहा कि वो एक दोस्त के साथ था और उन्होंने साथ में सूप, डिनर और ड्रिंक्स का आनंद लिया। जेही को शक हुआ जब वो काम में बिजी थी तो चोई उसके लिए एक ड्रिंक लाया।
पहले तो उसे लगा कि वो कोई और है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांगी। उसी समय यूंगब्यूल आई और उन्हें किसी बात के बारे में चेतावनी दी, लेकिन जब उसने चोई को देखा तो उसने आगे कुछ नहीं कहा। जेही का शक यकीन में बदलने लगा। उसने चोई का सामना किया और कहा कि वो टीचर के साथ बाहर गया था। उसने मान लिया और बताया कि उसके माता पिता घर पर नहीं थे और उसके दोस्त भी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसके पास टीचर के साथ घूमने के अलावा कोई चारा नहीं था। जेही ने और गहराई से पूछते हुए कहा कि क्या डिनर से आगे भी कुछ हुआ था। जब चोई ने इससे इनकार किया तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गई और मजाक करते हुए कहा कि वो उसे टीचर से ज्यादा मजा दे सकती है। चोई ने उसे रोक दिया और कहा कि भले ही उसने टीचर के साथ कोई गेम खेला हो, लेकिन उसे इससे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वे सिर्फ अस्थायी गेम पार्टनर हैं। उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है। उसने उससे पूछा कि क्या वो उनके रिश्ते को कुछ और बनाना चाहती है। जेही हिचकिचाई, फिर उसने माना कि उसे टीचर से जलन हो रही थी। उसकी बात से भावुक होकर चोई ने उसका हाथ थामा, उसे उसके घर ले गया और एक गेम शुरू किया, लेकिन बीच में ही वो रुक गया और कहा कि वो आगे नहीं बढ़ सकता और बताया कि वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक गेम पार्टनर बने। दोनों भावुक हो गए और जेही ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने उसे जाने से रोका और उसे अपनी पहले कही बात याद दिलाई कि वो उसे टीचर से बेहतर महसूस कराएगी। फिर उन्होंने गेम दोबारा शुरू किया और उसे पूरा किया। बाद में चोई उसे उसके बिल्डिंग तक छोड़ने गया। अगले दिन उसने अपने ग्रेड चेक किए और पाया कि अंग्रेजी को छोड़कर उसके सभी विषयों में सुधार हो रहा है। अपने टीचर यूंगब्यूल से सलाह लेने का फैसला करते हुए वो मदद के लिए उसके पास गया। सेशन के दौरान उसका ध्यान भटक रहा था और वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था, जिस वजह से उसने उसे डांटा और ध्यान देने को कहा। उसकी कोशिशों के बावजूद उसका दिमाग कहीं और ही था। जब वे अपने कमरों की ओर जा रहे थे तो उन्होंने स्कूल नर्स को एक दूसरे छात्र के साथ गेम खेलते हुए देखा। चोई को पहले लगा कि छात्र को नियम तोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन यूंगब्यूल ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय वो एक अजीब चेहरे के साथ गेम देखती रही। उसका मूड भांपते हुए चोई ने अपने तरीके से उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसने उसे याद दिलाया कि वे अभी भी अकादमी में टीचर और छात्र हैं, लेकिन चोई ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसका साथ देना जारी रखा। अपनी उंगलियों के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए चोई और उसकी टीचर यूंगब्यूल ने स्कूल कॉरिडोर में अपना गेम शुरू किया, लेकिन जब एक छात्र और नर्स दिखाई दिए तो उन्हें एक क्लासरूम में जाना पड़ा। उन्होंने समय रहते अपनी प्रोग्रेस सेव कर ली। उसके बाद हुई बातचीत के दौरान यूंगब्यूल ने माना कि आमतौर पर उसे छोटे लड़के पसंद नहीं हैं, लेकिन चोई एक अपवाद है। उसने कहा कि उसे वो इसीलिए पसंद है क्योंकि वो दयालु है, मददगार है और जब भी वे मिलते हैं तो वो उसे खुश करता है। उसने उसे ये भी कहा कि टीचर होने के बावजूद वो उसके साथ रहने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देगी क्योंकि उसने अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी पैसे बचा लिए हैं। चोई उसकी बातों से इमोशनल हो गया, लेकिन तभी रोल कॉल होने लगी और उसने चोई को ये कहकर जाने को कहा कि उसने जो कुछ भी कहा है उसकी चिंता न करे। अगले दिन क्लास में ये अफवाह फैल गई कि यूंगब्यूल किसी स्टूडेंट को डेट कर रही है। सबको ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि वो तो इन मामलों में बहुत सख्त मानी जाती थी। चोई ने ये गॉसिप सुनी तो वो उसके बारे में सोचने लगा और परेशान हो गया। तभी जय ही वहां आ गई, जिसे देखकर वो चौंक गया। उसने चोई की परेशानी देखी और उससे पूछा कि क्या बात है, लेकिन उसने जवाब देने से बचने की कोशिश की और उसकी स्कर्ट की तारीफ करने लगा, ये कहते हुए कि वो तो हमेशा पैंट ही पहनती है। जय ही ने कहा कि उसने ये स्कर्ट उसी के लिए पहनी है क्योंकि इसमें गेमिंग करना ज्यादा आसान और आरामदायक है। एक मैच के बाद चोई ने जयही से उसकी फैंटेसी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो गेम में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करना चाहती है जिसे बांध दिया गया हो। चोई ने गेम के दौरान उसकी ये फैंटेसी पूरी की। बाद में उसने चोई को बताया कि वो अगले दिन पुलिस ऑफिसर बनने के लिए रिटन टेस्ट देने वाली है। चोई ने उसे एग्जाम के लिए मोटिवेट किया और एक इमोशनल मोमेंट में उसने उसे गले लगाया और अपने प्यार का इजहार किया। चोई ने उससे कहा कि वो स्कूल से पास होने के बाद उसे जवाब देगा। कुछ दिन बाद चोई एक बेंच पर बैठा जयही के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। एओन उसके पास आई, उसे चॉकलेट ऑफर की और उससे पूछा कि वो आजकल इतनी अजीब क्यों लग रही है। उसने चोई को बताया कि वो उसे पसंद करती है और उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाएगा। चोई ने उसे धीरे से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे कोई और पसंद है। उसने चोई के इनकार को मान लिया और कहा कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन वो उदास थी। तभी यूनब्यूल और स्कूल नर्स के बीच झगड़े की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। नर्स ने यूनब्यूल पर आरोप लगाया कि उसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई हैं और उसने यूनब्यूल को एक गेम के दौरान एक स्टूडेंट के साथ देखा था। उसने चोई की तरफ इशारा किया जिससे स्टूडेंट्स अटकलें लगाने लगे। प्रेशर में आकर
चोई ने सिचुएशन को समझाया और कहा कि वो बायोलॉजिकली फीमेल है और यूम्ब्योल ने उस रात पीरियड पेन में उसकी मदद की थी और नर्स को गलतफहमी हो गई। उसकी बात सुनकर सब मान गए क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यूम्ब्योल किसी को डेट करेगी। नर्स शर्मिंदा होकर चली गई। उस रात जब चोई पढ़ाई कर रहा था तो यूम्ब्योल उससे मिलने आई। उसने जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगी और चोई ने भी माना कि इसमें उसकी भी गलती थी। उसने फिर से कहा कि उसे अपने करियर या रेपुटेशन की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ चोई की परवाह है और वो उसके साथ रहना चाहती। चोई ने उसे समझाया कि उसने उन दोनों को स्कूल से निकालने से बचा लिया है, वरना उसके पापा उसे बहुत डांटते। जब वो जाने लगी तो चोई ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसे रोक लिया। चोई ने उससे कहा कि उसने उसके प्यार को ठुकराया नहीं है, बस उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। यूनब्योल ने उसका इंतजार करने के लिए हाँ कह दिया। चोई अपनी जर्नी के बारे में सोचने लगा। उसे जैही के साथ पहली मुलाकात और उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद आया और यूनब्योल के बारे में उसकी पहली राय भी याद आई कि वो कितनी सख्त थी और कैसे वो एक क्लोज रिलेशनशिप में बदल गई। धीरे धीरे यूनब्योल फिर से सख्त हो गई, जबकि चोई एहोन के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी और अपने ग्रेड्स भी इंप्रूव किए। फाइनली उसके एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम देने के बाद चोई को अपने पेरेंट्स जैही और यूनब्योल के मैसेज आए। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि वो अच्छे नंबरों से पास हो गया है, तो उसने यूनब्योल को मैसेज किया, उसे थैंक्स कहा, लेकिन ये भी बताया कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई और पसंद है। फिर चोई जैही के पास भागा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जैही ने बताया कि यूनब्योल ने स्कूल छोड़ दिया है, अपनी खुद की एकेडमी शुरू कर दी है और अब वो बहुत सक्सेसफुल है। उन्होंने बात की कि कैसे उनके स्कूल में बदलाव आया और डेटिंग अलाउड हो गई। जैही ने उसे एक शॉर्ट हेयर वाली लड़की के बारे में छेड़ा तो उसने कहा कि वो भी अच्छी है। बाद में जैही उसे एक होटल ले गई और उसने बताया कि वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म लाई है। फिर दोनों ने चोर और पुलिस वाला गेम खेला और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप अभी तक यहाँ हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।